हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो काफ़ी टेंशन चल रहे थे ग्लोबली। इजराइल हमास वॉर चल रहा था और उसके वजह से फिर वापस ईरान के साथ जो हुआ उसमें एक डर था कि ईरान कैसे हमला करेगा और उसका कैसा नतीजा होगा और कितने मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। उसी के साथ में जो जापान का इशू चल रहा था उसकी वजह से भी काफ़ी हमें ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट्स में पैनिक दिखाई दिया। और उसी के साथ में यूएस रिसेशन का और एक चीज़ उसमें ऐड हो गई, जिसके कारण यूएस मार्केट्स भी काफ़ी नीचे गिर रहे थे। और यूएस मार्केट्स में अगर देखा जाए तो सडनली इतना रिएक्शन सेंटिमेंट्स का हो रहा है, मतलब इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं। सब अच्छा चल रहा था, उसमें से बीच में से एक आ गया कि यूएस रिसेशन आ सकता है और उसके वजह से जो बहुत फास्टली मार्केट्स को नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जॉब्स डेटा कुछ थोड़े से खराब निकल के आए थे और उसके ऊपर से ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने ये नतीजा निकाल लिया कि अभी शायद यूएस मार्केट्स कंटिन्यू नीचे ही गिरते रहेंगे। और उसी के साथ में एक से दो डेटा थोड़े पॉजिटिव आ गए और उसी के बाद में फिर उन्होंने वापस ये सोचना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ चीज़ें खत्म हो चुकी है और अभी ये मार्केट अच्छे हो चुके हैं और ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो ये सब कुछ जो चल रहा है उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो होते हैं वो काफ़ी चेंज हो जाती है मेंटेलिटी कि इसमें करे क्या, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी सामने आती है कि ऐसे लगता है कि अरे हाँ ये सही है और इसमें से आगे फॉल हो सकता है और वैसे ही कैरी होगा और वैसे उसी हिसाब से मार्केट में लोग सोचने लग जाते हैं और वो इमीडिएटली चेंज भी हो जाता है। और ऐसे सिचुएशंस में फिर कुछ कुछ लोग जो थे वो ट्रैप हो जाते हैं, जो बदल नहीं सकते। मतलब जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसको समझ के परख के अगर आप आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाओगे तो मार्केट में काम करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक न्यूज अगर आपने सोच दी और उसके बाद मतलब उसी तरीके से आप सोचोगे तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। जो आज जो मार्केट में चल रहा है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचोगे कि ये ऐसा ही रहेगा या वैसे ही रहेगा, मेंटल आपकी एक सोच बन चुकी होगी कि ये गिरने ही वाला है या फिर ये ऊपर ही जाने वाला है, तो उस तरीके से आप इसमें काम नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी फिलहाल कुछ भी ऐसे पैनिक लायक नहीं है। और मार्केट ने फ्राइडे को जो मूवमेंट दी थी वो फ्राइडे को काफी स्ट्रांग मूवमेंट हमें दिखाई दी थी। उसके दो रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। एक तो यूजुअली क्या होता है कि मार्केट अगर कुछ बढ़ता है तो उस फोमो में ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करते करते रहता है और उसमें जो जो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो उसमें स्क्वेयर ऑफ करते रहते हैं या फिर वो सेलिंग में रैप होते होते और उसी की वजह से मूवमेंट हमें दिखाई देती है। और कुछ बार ऐसे होता है कि जो सिचुएशन जो होती है सिचुएशन एक्चुअली उतनी बुलिश हो जाती है। अभी अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट्स या फिर यूएस मार्केट्स भी काफी हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे और जिस तरीके से फ्राइडे को मार्केट ने सस्टेन किया है तो उसमें से यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफी बुलिश लग रहा है और शायद यहाँ से जब तक कुछ एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आता या फिर वापस कुछ न्यूज नेगेटिव नहीं तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांग रह सकते हैं। कुछ हद तक वोलेटाइल रह सकते हैं क्योंकि काफी मार्केट्स में फॉल हमें दिखाई दिया तो इमीडिएटली वन साइडेड मूवमेंट नहीं दिखाई दे सकती है। कुछ हद तक मूवमेंट ऊपर जाके नीचे आना ये सब कुछ चलता ही रहेगा मार्केट में। हाँ, लेकिन अभी कुछ फिलहाल इस सिचुएशन में कुछ बहुत खराब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और जो भी मार्केट में लाइव अपडेट्स आते हैं वो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें हम सारे डालते रहते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और उसी के साथ पिछले जो वीक में हमने जो लेवल्स दिए थे वो काफी सटीक उसमें हिट हुए और हमारा जो ऑप्शंस का ग्रुप था उसमें भी अच्छे प्रॉफिट्स चल रहे हैं और जो फ्यूचर्स का ग्रुप है उसमें भी अच्छे रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो कॉल्स देने का तरीका होता है वो काफी सिस्टमेटिक होता है और काफी प्रोफेशनल वे से कॉल दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड उसमें हम काम नहीं करते। और उसकी और जो इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव्स पॉसिबल है और उस मूव में हमारे लिए हमारी मूव कैसी रहनी चाहिए। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में करीबन जो लेवल है 24,541 पर क्लोज दिया है, जो कि काफी बुलिश लेवल दिखाई दे रही है। और ये जो कैंडल बनी है ये इसमें काफी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है क्योंकि काफी कॉन्फिडेंट और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल फ्राइडे को निफ्टी ने बनाई है। और अभी इसमें दो सिचुएशंस हमें दिखाई दे सकते हैं। एक तो निफ्टी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में काफी स्ट्रांगली मूव कर सकती है, मतलब इमीडिएटली ऐसे कैंडल्स बना के इमीडिएटली इसको या फिर ऑल टाइम हाई को टच कर सकती है या फिर कुछ हद तक वापस नीचे आके और कंसिस्टेंटली जिगजैग सिचुएशन में ऊपर तक निकल सकती है। अभी इसमें ये दोनों सिचुएशन अभी पॉसिबल है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी कभी भी आ सकते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है या फिर इंटरनल भी फैक्टर्स कुछ आ सकते हैं जो आगे जाके निफ्टी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए लेकिन हमें दोनों सिचुएशन में हमें हमारा टारगेट और हमें हमारे लेवल्स फिक्स रहना चाहिए जिसमें हम ट्रैप नहीं हो और कुछ हद तक हमें पैसा मिलते रहे। क्योंकि मार्केट्स मूव करने वाले लेकिन हम ट्रेडर्स हैं तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किसी भी सिचुएशन में
हमें हमारे लिए फ़ायदा क्या रह सकता है वो हमें ढूंढना है, और उसके लिए हमारे पास हमारे लेवल सटीक रहने चाहिए। और अभी यहाँ पे जो लेवल दिख रही है तो मुझे 24,618 ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल दिख रही है। अभी मैं इस सिचुएशन में 24,540 या 400 यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ट्रेड तभी लूँगा अगर 24,618 अगर अपवर्ड साइड में ब्रेक होता है तो मैं इसमें एक बाय ट्रेड लूँगा, और तब मैं उसको होल्ड करूँगा 24,871, मतलब करीबन 260-250 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन उसके लिए 24,620 को उसके ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, और ये अगर ब्रेक होती है तो और बड़ी मूव हमें दिखाई दे सकती है। और एक सिचुएशन एक है, अगर 24,600 पर अगर आता है तो मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मुझे मिलता है 24,373 तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड जरूर लूँगा। 24,340 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा फिर फर्स्ट टारगेट जो है वो यही 24,618 ये मेरा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, और मेरा सेकंड टारगेट ये बन जाएगा। तो क्या ये सिचुएशन में, क्या ये मार्केट में मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं लूँगा? तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट ट्रेड भी लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि इस लेवल को ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 24,370 अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ही मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है जो कि 24,373 है। और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इसको नीचे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रेक होता है मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन वो सोच रहे हैं कि इसके नीचे जा सकता है, तो ही फिर मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और वैसे सिचुएशन मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो कि 24,133 है, और यहाँ पर मैं उसको एक बार बुक कर लूँगा। तो ये मेरी सिचुएशन रहेगी निफ्टी में आने वाले टाइम के लिए। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी वापस एक काफ़ी स्ट्रांग लेवल पर, जो कि 50,516, ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल थी, और उसी की वजह से वो उसको उस दिन फ्राइडे को ब्रेक नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ से अगर अपवर्ड साइड पे मूव अगर बैंक निफ्टी होती है तो इसमें मैं एक बाय ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। और 50,500 अगर ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट जो मूव मुझे लगती है वो 51,760, यहाँ तक मैं उसको होल्ड करूँगा, जो करीबन 50,500 से 51,760 मतलब 1200 पॉइंट की मूव रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 50,500 के ऊपर अगर रहती है तो 51,760 तक जा सकती है, क्योंकि वापस बाद में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर 49,756 यहाँ पर अगर वापस मुझे मिलती है तो भी मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा। फिर मेरे लिए दो टारगेट्स बन जाएंगे, जो फर्स्ट जो रहेगा वो 50,500 ये बन जाएगा, और सेकंड जो टारगेट है वो वापस 51,760 ये बन जाएगा। तो दो टारगेट्स मेरे लिए बन जाएंगे। दोनों सिचुएशन में बाय ही लूँगा। मैं शॉर्ट इसमें तभी करूँगा अगर 49,750 अगर डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर वो होता है तो फिर कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती है, और फिर मुझे लगता है कि बड़ी मूव बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड साइड में भी आ सकती है। तो फिर मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा, और मेरा टारगेट करीबन ये रहेगा जो कि 1,500 पॉइंट्स की, मुझे ऐसे लगता है कि उसमें मूव डाउनवर्ड साइड में भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए उसका 49,750 को ब्रेक करना पड़ेगा। ये दोनों सीनेरियोज है एक्चुअली। डिपॉजिट ग्रोथ और ये जो चीज़ें चल रही है वो अभी तक बैंक निफ्टी के लिए पैनिक के लिए है। कुछ दिक्कतें बैंक निफ्टी अभी फिलहाल भी फेस कर रही है, और कुछ भी अगर न्यूज़ आती है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो वैसे सिचुएशन दोनों साइड पे मेरी मुझे पता रहेगी कि कौन से सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, और मेरे लिए कैसे उसमें उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, और आने वाला टाइम आपके ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा रहे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। धन्यवाद।